नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है कृष्णा लक्ष्य एकेडमी में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी और हिंदी में अलंकार। अलंकार एक ऐसा चैप्टर है जो कि थोड़ा सा कठिन तो है और इसमें आदमी अक्सर फंस जाता है, ठीक है। लेकिन हम लोग इसको इतना संक्षिप्त में और इतना बढ़िया से पढ़ेंगे कि कभी फिर ज़िंदगी में ये परेशान नहीं करेगा, ठीक है। आइए देखते हैं अलंकार, ठीक है। अलंकार का संधि विच्छेद जो है अलम धन कार है। क्या है? अलम धन कार। अलम का मतलब क्या हुआ? सौंदर्य या सजावट, और कार का मतलब करने वाला, मतलब अलंकृत करने वाला। अलंकार का मतलब क्या हुआ? अलंकृत करने वाला। संस्कृत में अलंकार का जो डिफिनीशन है, अलंकारोति इति अलंकार, मतलब जो अलंकरण करे उसे अलंकार कहते हैं। जो क्या करे? अलंकरण करे उसे अलंकार कहते हैं। अगला पॉइंट है काव्य का वह भाग, काव्य का वह रूप जो काव्य की सुंदरता को बढ़ाए उसे क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अब आइए देखते हैं अलंकार के भेद। अलंकार के मुख्य रूप से दो भेद हैं। पहला है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। जैसे हम लोग का दो गो हाथ है, एक ठो राइट हैंड है, एक लेफ्ट हैंड है, इसमें 5-5 उंगलियां हैं। उसी तरह शब्दालंकार का भी 5 पार्ट है और अर्थालंकार का भी 5 पार्ट है, ठीक है। तो अब तीसरा जो है एक ठो ये पॉइंट है, आचार्य भोज के अनुसार उभयालंकार को तीसरा भेद माना गया है, ठीक है। कह रहा है शब्दालंकार, जहाँ शब्दों के माध्यम से कविता में सौंदर्य की भाव पैदा हो उसे शब्दालंकार कहते हैं। किससे? शब्द से, ठीक है। शब्दालंकार के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। कौन कौन? पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार, तीसरा है श्लेष अलंकार, चौथा है वक्रोक्ति अलंकार, पांचवा है पुनरोक्ति अलंकार, ठीक है। अब इसमें का पहला देखा जाए अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में एक वर्ण की बार बार क्या होती है? आवृत्ति होती है, मतलब रिपीटेशन होता है। एक ही वर्ण मतलब अक्षर, एक ही अक्षर का बार बार रिपीटेशन होता है, ठीक है। जैसे कुलन में, कलियन में, कुलन में, कलियन में, कछार में, कुंजन में, ठीक है। क्यारिन में, कलिन में, कालिन में, किलकत है। तो ये जो क है, क वाला अक्षर है, इसका बार बार क्या हो रहा है? रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है। क का कई बार क्या हुआ है? रिपीटेशन हुआ है, मतलब दोहराया गया है, उसकी आवृत्ति हुई है। इसको पद्माकर जी ने लिखा है इस पंक्ति को, ठीक है। अब देखिए अनुप्रास के भी 5 भेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन होता है? केवल एक अनुप्रास ही है जिसके भेद को हम लोग जानेंगे, और 5 भेद होता है। इसीलिए थोड़ा सा अलंकार जो है थोड़ा सा कठिन हो जाता है, क्योंकि इसके कई भेद हैं, ठीक है। तो अलंकार के 5 भेद होते हैं। अलंकार के 2 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। फिर शब्दालंकार के 5 भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार, उसके बाद पुनरोक्ति अलंकार। उसके अलावा अब अनुप्रास अलंकार के जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसका भी 5 भेद होता है। पहला है छेकानुप्रास अलंकार, दूसरा है वृत्यानुप्रास अलंकार, तीसरा है लटानुप्रास अलंकार, चौथा है श्रोत्यानुप्रास अलंकार और पांचवा है अंत्यानुप्रास अलंकार, ठीक है। देखिए पहला छेकानुप्रास अलंकार, जहां एक वर्ण की आवृत्ति केवल एक बार हो, ठीक है। एक वर्ण मतलब एक अक्षर की आवृत्ति एक बार हो, केवल एक बार दोहराया गया हो। जैसे रहीमन रहीला की भली, इसमें रहीमन क्या है? एक बार ही प्रयोग हुआ है, इस पंक्ति में रहीमदास ने लिखा है, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा जो है वृत्यानुप्रास अलंकार। इसमें क्या होता है? वर्ण की आवृत्ति जो होती है, वृत्त से वृत्त मतलब बार बार, वृत्त पे हम मान लीजिए चल रहे हैं तो बार बार चलेंगे और वहीं आके पहुंचेंगे, बार बार चलेंगे, ठीक है। तो बार बार वृत्त मतलब बार बार,
कह रहा है वर्ण की आवृत्ति, अक्षर की जो आवृत्ति होती है एक बार से अधिक होती है, ठीक है। जैसे तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, तो इसमें त, फिर ये भी त, ये भी त, ये भी त, तो क्या हुआ, इसमें जो पहला मतलब अक्षर है, वर्ण है, उसका बार बार क्या हो रहा है, आवृत्ति हो रहा है, दोहराव हो रहा है। अगला है लटानुप्रास। यह एक जो है ना, इसमें केवल वाक्य का रिपीटेशन होता है, दो या दो से, केवल एकमात्र लटानुप्रास है जिसमें वाक्य का ही रिपीटेशन होता है। जैसे और दो या दो से अधिक बार होता है। जैसे हमको लिखयो है कहाँ, हमको लिखयो है कहाँ, हमको लिखयो है कहाँ, कहन लगे सबई। इसका मतलब ये है, जब उद्धव जी ब्रज में आते हैं तो गोपियाँ भगवान कृष्ण से के लिए पूछती हैं कि उन्होंने हमारे लिए कोई पत्र लिखा है, तो कहने का मतलब ये है कि कहती हैं हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, कहन लगे सब कहने लगी कि हमको कहाँ लिखा है, हमारे लिए कहाँ लिखा है, हमारे लिए कहाँ लिखा है। ये किससे लिया गया है, रत्नावली से लिया गया है, ठीक है। अगला है श्रुत्यानुप्रास अलंकार। सुनने में अनुप्रास, श्रुत्यानुप्रास का मतलब सुनने में अनुप्रास, अर्थात शब्दों का अंतिम वर्ण समान हो, जो शब्द होगा उसका अंतिम जो अक्षर होगा वो समान होगा। जैसे कहत कहत नटत रिझत खिझत मिलत खिलत लज्जात, इसमें लास्ट वाला जो अक्षर है, वर्ण है तो, देखिए कहत में तो, नटत में तो, रिझत में तो, खिझत में तो, मिलत में तो, ऐसे लास्ट में क्या है, एक ही वर्ण का बार बार रिपीटेशन हो रहा है और अंतिम वर्ण का हो रहा है समान रूप से, ठीक है। इसको बिहारी लाल जी ने लिखा है। अगला है अंत्यानुप्रास अलंकार, इसको तुक अलंकार भी कहा जाता है। अंत्या नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, अंत में आया हुआ अनुप्रास, अंत में आया हुआ अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास जब भी कहेगा तो अनुप्रास का मतलब ये समझेंगे कि इसमें वर्णों का, अनुप्रास में क्या होता है, वर्णों का आवृत्ति होता है, वर्णों का आवृत्ति होता है जब भी अनुप्रास कहेगा तो, ठीक है। तो कह रहा है अंत में आया हुआ अनुप्रास अलंकार, ठीक है, जहां पंक्तियों का अंतिम वर्ण समान होता है, अंत्यानुप्रास अलंकार, ठीक है। अंत में आया हुआ अनुप्रास अलंकार, इसका मतलब हुआ, अंत्यानुप्रास का मतलब हुआ अंत में आया हुआ अनुप्रास अलंकार, ठीक है, जहां पंक्तियों का अंतिम वर्ण जो होता है समान होता है। पंक्ति में जो अंतिम वर्ण होता है वो क्या होता है, समान होता है। जैसे नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, ठीक है, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, हो ये कोई एक दास तुम्हारा, देखिए यहाँ हारा हारा, ठीक है, ये तुलसीदास की पंक्ति है। जैसे दोहा होता है तो दोहा में मान लीजिए रामचरितमानस या रामायण में जहाँ भी दोहा है तो उसमें क्या होता है, एक पंक्ति जहाँ शुरू होता है वहाँ इसी तरह का आपको देखने को मिलेगा। जैसे सकल पदार्थ नहीं, ठीक है, छोड़िए उसको, इसको देखिए। अब अगला पार्ट है अनुप्रास के बाद इसका अगला पार्ट है यमक अलंकार। कह रहा है जहाँ हम लोग अनुप्रास में क्या देख रहे थे कि उसमें केवल वर्ण का, अक्षरों का रिपीटेशन हो रहा था, आवृत्ति हो रहा था, लेकिन इसमें क्या होगा, शब्दों का, अब क्या होगा, शब्दों का आवृत्ति होगा। जैसे जहाँ शब्द दो या दो से अधिक बार आए किंतु अर्थ उसके अलग अलग हो, क्या हो, अर्थ अलग अलग हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग, यमक अलंकार। जैसे 3 बेर खाती है, वो 3 बेर खाती है, 3 बेर, यहाँ क्या हुआ, एक जगह जो है 3 बेर, बेर मतलब जो फल एक बेर होता है उसको खाना, मतलब कह रहा है खाने के सेंस में, और दूसरा कह रहा है कि 3 बेर मतलब 3 बार, मतलब बेर वाली फल को 3 बार खाती है, ठीक है।
चाहे इसका एक अच्छा उदाहरण है कनक कनकते 100 गुनी, ये वाला जो है देखिए कनक का 2 बार प्रयोग हुआ है, कई बार प्रयोग हुआ है। कनक, एक कनक का मतलब धतूरा हुआ, एक कनक का सोना हुआ। अगला कह रहा है सलेश अलंकार। सलेश का मतलब चिपका हुआ, मतलब शब्द एक अर्थ अनेक, मतलब जहाँ एक शब्द में कई अर्थ चिपके हों। जैसे चरण धरत चिंता करत, चरण धरत चिंता करत चितवन चारों ओर, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि बेचारी चोर। बिहारी जी का ये पंक्ति है, ठीक है। चरण का एक अर्थ हुआ पंक्ति और दूसरा अर्थ हुआ पैर। उसी तरह सुवर्ण का एक अर्थ हुआ सुंदर वर्ण, ठीक है, या सुंदर अर्थ अक्षर या सुंदर रंग। उसी तरह दूसरा हो गया सुंदर स्त्री और तीसरा सोना। इसके कई अर्थ हैं, ठीक है, मतलब एक शब्द है और उसके कई अर्थ निकल रहे हैं श्लेष अलंकार में। अगला है वक्रोक्ति अलंकार। कथन उक्त मतलब वक्र टेढ़ा मेढ़ा, अर्थात कहने वाले के किसी भी शब्द को सुनने वाला व्यक्ति दूसरे अर्थ में ले। कहने का मतलब ये है कि मजाक में ले, व्यंग वाली शब्द लगे, ठीक है। जैसे एक घटना है, जब राधा जी के दरवाजे पे कृष्ण जी जाते हैं तो कुंडी खटखटाते हैं, ठीक है। तो उसी में है एक ये घटना हुई। तो उसमें क्या होता है कि द्वार पर प्रिय, ठीक है, द्वार पर कौन, जब ये दरवाजा खटखटाते हैं तो राधा जी अंदर से पूछती हैं द्वार पे कौन। तो भगवान कृष्ण कहते हैं प्रिय हरि, ठीक है, प्रिय हरि, मतलब वो अपना नाम बताते हैं हरि, ठीक है। तो अब राधा जी क्या करती हैं, इस हरि का अर्थ होता है बंदर, तो वो कृष्ण को बंदर कह के कहती हैं तरु शाखा जाऊं, मतलब कि तुम शाखा पे जाओ, ठीक है। फिर कहते हैं भगवान कृष्ण प्रिय मधुसूदन, अपना फिर दूसरा नाम बताते हैं कि ये प्रिय मैं तुम्हारा मधुसूदन हूँ। तो फिर राधा जी कहती हैं मधुसूदन का अर्थ क्या हुआ, भंवरा। तो फिर राधा जी कहती हैं तेरो का काम, मतलब कि तुम्हारा क्या यहाँ काम है, ठीक है। देखिए वक्रोक्ति अलंकार को अलंकार सिद्धांत के प्रेरणा आचार्य भामाशाह वक्रोक्ति अलंकार को अलंकार की आत्मा या सम्राट कहते हैं, ठीक है। पुनरोक्ति अलंकार कह रहा है, पुनरोक्ति मतलब कि फिर से वही बात करना, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं, ठीक है, फिर बार बार इस एक ही बात को कहना और अर्थ में कोई परिवर्तन न हो, ठीक है। जैसे धीरे धीरे फिर बढ़ा चरण बाल की कोलियों का प्रांगण, ठीक है। इसमें धीरे धीरे में कोई अर्थ का परिवर्तन नहीं होना है, ठीक है। इसको हम लोग देख लिए। अब इसके बाद बचा है अर्थालंकार, उसको देख लेंगे और अलंकार खत्म हो जाएगा, ठीक है। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।